हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस 555 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और आने वाले वीक के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे हैं, कैसी एनर्जीज रहेगी, क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है और क्या है ऐसा आपको जो नहीं करना चाहिए और क्या आपको लाइफ में ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरा वीडियो जैसे देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इससे मुझे अपने एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको ज़रूर मिले। ओके, तो कर लेते हैं अब पर्सनल पेड रीडिंग के बारे में बात। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, करियर में, रिलेशनशिप में, जॉब में, प्रोफेशन में, कोई बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं और क्या करियर में क्या चूज़ करना चाहते हैं आप, और न्यूमरोलॉजी में आप नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं और स्टक हैं आप अपनी लाइफ में, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग का सेशन बुक करवा सकते हैं और पेड रीडिंग ले सकते हैं। इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर पर रीडिंग 250 रुपये चार्ज किया जा रहा है। तो आप इस समय पर्सनल पेड रीडिंग पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग में हम 2 डेक्स यूज़ करेंगे, ओरिजिनल टैरो डेक और एंजल्स डेक, और कुछ चैनल मैसेजेस जैसे भी आपके लिए निकलते, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, तो ये 3 मैसेजेस यहाँ पर हैं। चैनल मैसेज आपको पाइल के रूप में दिए जा रहे हैं, तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप अपनी पाइल बना सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है लेजीनेस, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है चेंजेस, और पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है ब्लेसिंग। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो सा भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप अपनी पाइल बनाइए और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं आप। ओके, चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। फाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात जहाँ एक डिसीज़न लेने की आती है या एक्शन लेने की आती है, तो वहाँ पर वो डिसीज़न लेने के नाम पर अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल क्यों फाइल नंबर 1 ऐसा है आपके साथ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, आपके साथ ऐसा है या नहीं है। ओके,
मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 चलिए देख लेते हैं, आपके लिए जस्टिस कार्ड है सबसे पहले। तो पाइल नंबर 1, अब आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में चीज़ें जो आपकी बिगड़ी पड़ी हुई थी, ख़राब थी, स्टक थे आप, किसी भी फील्ड में हो सकते हो आप स्टक, तो अब आपके साथ वो सारी चीज़ें ठीक की जा रही है और कहीं ना कहीं आपके कर्मा अब आपको एक जस्टिस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छे काम किया, लेकिन बेनिफिट के नाम पर आपको बिल्कुल 0% रिजल्ट मिला है। तो वो अब यूनिवर्स आपके पास, ईश्वर आपको धन्यवाद दे रहा है कि आपने अपना जो समय था, जो एक, या हम ये कह सकते हैं कि आपका एक लाइफ लेसन जो चल रहा था, वो आपने बहुत अच्छी तरह से लिया है और उसको बहुत अच्छी तरह से आपने मैनेज किया है। तो कहीं ना कहीं अब आपको जो आपकी मेहनत जो की है, उस मेहनत का जो रिजल्ट है वो अब आपको मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड के साथ ही कहीं ना कहीं आपको ये पास्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपकी ये 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के अनुसार बताया जा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, उलझा हुआ पाया करते थे आप, या समझ में नहीं आते थे, अपने ही उलझन में रहते थे कि मैं आगे सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ूं, कैसे कदम उठाऊं, क्योंकि चीज़ें तो आप लाइफ में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रो कैसे करना वो भी जानते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन लेने के नाम पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते थे। तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ दे रहा है। 8 नंबर का कार्ड स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है कि आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लौटा रहा है, आपको दे रहा है वापस। ओके, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ से ये सब चीज़ें चली गई थी, तो अब वो आपको वापस दी जा रही है, स्ट्रेंथ आपकी आपको वापस दी जा रही है। ये जो सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओके, तो 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फैमिली को देख रहे हैं और अपने करियर को देख रहे हैं, या कुछ काम जो आपने शुरू करना चाहते हैं आप उसके बारे में सोच रहे हैं। ये लगातार ऐसे भी हो सकता है कि 2 कामों के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं किस चीज़ पे फोकस करूं, क्या चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए। ओके, तो यहाँ पर आप सक्सेस की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, 2 चीज़ों को आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं आप किसी हिल स्टेशन पर जा भी सकते हैं घूमने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए, अपना मेंटल पीस में रहने के लिए जा सकते हो आप। ओके, तो उसके बाद या उस दौरान भी आपको ये मैसेज रिसीव हो सकता है कि फोकस ऑन योर वर्क। तो आप फोकस्ड हो रहे हो उन सब चीज़ों पर। एज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आपकी लाइफ में आने वाली परिस्थिति को दिखाता है कि आप अपने आप में जो एक अन बहुत ही उलझे से रहते थे, अपने आप को सुलझा नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, चीज़ें जानने के बाद भी आप, यह परिस्थिति आपको अपने आप में उलझा के रखती थी। तो उन सब चीज़ों से निकलने की जो अब सोच है, वो बुद्धि आपकी अब बहुत ज़्यादा शार्प हो रही है, आपकी माइंड आपका बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में 10 तरह की ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ फैमिली से रिलेटेड है ऐसा, कुछ बच्चों की जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ आपकी ही जॉब से रिलेटेड हो सकता है, जॉब प्रमोशन हो सकती है, या बच्चों के लिए भी कोई शादी और फंक्शन वगैरह कुछ अटेंड कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं ये पूरी ही कार्ड में इसमें दिखाया जा रहा है कि आप ईश्वर को आप धन्यवाद कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपने अपनी लाइफ में लेजीनेस को पीछे छोड़ा, या समय ने आपको इस तरफ, इस बैड सिचुएशन से आपको बाहर निकाला, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो। सन की ऊर्जा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपका अगर थ्रॉट चक्र ब्लॉक था, तो थ्रॉट चक्र आपका ओपन किया जा रहा है।
कहीं ना कहीं जो बोलने की आपकी क्षमता थी या लोगों तक आपकी चीज़ें या बातें पहुंच नहीं पाती थी, वो चीज़ें अब आपकी ठीक हो रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, तो एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि मेहनत, आप आगे बढ़ेंगे लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर ही आप आगे बढ़ेंगे। ये वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी मेहनत को दिखाता है। तो मेहनत के साथ साथ जहाँ जहाँ आप मेहनत करेंगे वहाँ वहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। आपको आपके एक्शन का रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, यहाँ पर सन कार्ड का मैसेज यही है कि जैसे जैसे आप अपने लिए आप अपने लेजीनेस को छोड़ के अपने लिए काम करेंगे, एक्शन करेंगे, वो एक्शन आपको आगे लेकर के जाएगा, आपकी सक्सेस की तरफ दिनों दिन आपको बढ़ाता जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एक साथ दो कार्ड आ गए हैं। तो देखिए एंजल कार्ड है यहाँ पर, इन द नियर फ्यूचर आपकी कोई विश है या आपको कोई जस्टिस मिलने वाला है। इन द न्यूर फ्यूचर में कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए। कुछ ऐसा काम जो आपने सोचा था वो काम पूरा हो रहा है आपका। आगे है लेट गो, तो यहाँ पर लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कि अनहेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, अनहेल्दी लोग, अनहेल्दी ऐसी कुछ चीज़ें जो आप करते हैं शायद अपनी लाइफ को ठीक जगह पे लेके आने के लिए या अपनी लाइफ में सिचुएशन को ठीक करने के लिए। कुछ भी शायद ऐसा हो सकता है, आप ऐसे लोगों के अराउंड रहता है जो आपको, या आपकी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि आप जो आपको कोई बताता है वो उसमें उसको आप करने के लिए सोचते हो या आपका माइंड उस तरफ भागता है करने के लिए। सपोज आपको आपकी सिचुएशन चल रही है, आपकी फैमिली ठीक नहीं है या आपकी फैमिली में कुछ गड़बड़ चल रही है, रिश्तों में भी चल रही है, तो किसी ने बताया कि भाई आपको वहाँ जा कर के दर्शन करके आने हैं, आपको दिया जला के आना है किसी भी मंदिर के आगे या किसी भी देवता के आगे, फलाने मंदिर में जाइए। तो वो चीज़ें अगर आपको बोलते हैं तो आप तुरंत ही उन सब चीज़ों को करने जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को या उनमें भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और वो सब चीज़ें आप समझ रहे हो। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। आए पॉइंट नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, कैसी एनर्जीज हैं आपके लिए। चेंज, देखिए यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है कि सबसे पहले आपको अपने बोलने का लहजा या बोलने के तरीके में थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा। ओके, आई नो आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आई नो डोंट नो कि क्या है ऐसा। शायद आप कोई वॉइस से रिलेटेड, कोई जिसमें आपको बोलना पड़ता है, लोगों के ज़रिए आपको मैसेज देना पड़ता है, ऐसा कुछ जॉब प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हो या आपकी ही कोई ऐसी चैरिटी संस्था है या कुछ भी है ऐसा जिससे आप जुड़े हुए हो, तो आपको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है या लयबद्ध तरीके से बोलना चाहिए आपको। एक ओहदे की गरिमा होती है ना, उस गरिमा को बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है उस तरीके से बोलने में थोड़ा सा आपको चेंज लाना चाहिए। आप किसी की मदद भी ले सकते हैं या आप कोई इसके बारे में कोई कोच ज्वाइन कर सकते हैं कि मुझे ये, अगर आप हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हो तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, कोच भी हैं यूट्यूब पर उपलब्ध, आप उनको भी
हायर कर सकते हैं। ओके। द एम्परर कार्ड, 7 of Wands, 3 of Cups, 6 of Swords, 6 of Wands, King of Swords. Okay. फाइल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही द एम्परर आया है। द एम्परर कार्ड की एनर्जी है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन की, हर तरह की नॉलेज है, हर तरह की हीलिंग पावर है इनके पास। लेकिन सबसे बड़ी इनकी कमी क्या है कि इनका जो बोलने का तरीका है ये काफ़ी रूड है। ये जल्दी से किसी से बात नहीं करते, लोग इन तक आते हैं, ये लोगों तक नहीं जाते। तो इन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है कि एनर्जीज भी इसी तरह की निकल के आई कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, लोगों के बीच में जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पावर है, आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, वो लोगों को देने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा जो पूरी बात यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको लोगों के बीच जाना चाहिए, कि हेल्दी एनवायरनमेंट के बीच में जाना चाहिए, जहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो हीलिंग पावर है, उनका कुछ यूज़ हो। ठीक है, कुछ यूज़ हो और कुछ लोग जाने आपको। पर्सन आप दिल के बहुत अच्छे प्योर हार्टेड पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आदत की वजह से आपकी मुझे कहीं नहीं जाना, जिसने आना वो आएगा पूछने के लिए या जो वो जानने के लिए आएगा। तो ये इस तरह की आदत आपकी, उसको चेंज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर 7 of Wands कार्ड कह रहा है कि हेल्दी बाउंड्रीज़ की सेटिंग कीजिए। जो लोग आपके फेवर में नहीं है या जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे अपने लिए एक बाउंड्री बना के रखिए, उनसे दूरी बनाइए। और अपने जॉब प्रोफेशन जैसे लोग हैं, जिस फील्ड से भी आप जुड़े हो, उन जैसे लोगों से अपने कांटेक्ट को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। यहाँ पर 3 of Cup कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेशन के लिए जा सकते हो या दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना फ्रेंड आपको मिले और उसके साथ बैठकर आप पुराने दिनों की याद ताज़ा करें और एक अच्छा समय उनके साथ बिता सकते हैं आप इस वीक में। आगे 6 of Wands कार्ड भी आपको यही इंडिकेट करता है कि जब आप लोगों से थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी समझ में आता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है। तो धीरे धीरे वो लोग आपके फेवर में आ रहे हैं। और यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री है इस वीक में। जो लोग आपके फेवर में नहीं थे, वो आपके फेवर में आ रहे हैं। ओके, आपके साथ चल रहे हैं, फेवर में नहीं आ रहे बल्कि आपका साथ भी दे रहे हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप लग्जीरियस की तरफ, ये लग्जीरियस वर्ड सुनाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप लग्जीरियस की तरफ आप बढ़ रहे हो, उसमें विक्ट्री आप हासिल कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने सोच को आपने बहुत ज़्यादा शार्प किया है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है आपने। कहीं ना कहीं आप इस वीक में बिल्कुल तैयार रहेंगे अपने काम को पूरी तरह से एक्शन में लेने के लिए, क्योंकि आप पूरी तरह से अपनी जो एक स्ट्रेटजी है वो आपने बनाई हुई है उस काम को पूरा करने के लिए, तो जिसमें आप आने वाले वीक में कामयाब रहेंगे। क्योंकि अभी ये आइडिया आपने सोचा ही, अभी किसी को कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी इस आइडिया के आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में या इस वीक में पेंटिकल्स की जो समस्या है, आपके पैसों का जो आपका आदान प्रदान है, उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है।
क्लियरिटी इसमें बन रही है। लोगों के साथ आपकी जो उठ बैठ है, जो पैसा धेला जो आपका जो रुका हुआ था यहाँ पर, वो मिल सकता है आपको। और कुछ समथिंग न्यू मनी यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए आपके लिए 2 मैसेज निकल के आए हैं। सबसे पहले आपके लिए लेट गो। तो लेट गो कीजिए ऐसे सिचुएशन को और ऐसी जो आदत है आपकी, जो आपकी सक्सेस की तरफ ले जाने वाली आपकी चीज़ों को ख़राब करती है या लोगों के साथ खड़े होने में आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, वो चीज़ों को लेट गो कीजिए। लोगों को लेट गो कीजिए, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, इन सब को लेट गो कीजिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो एक सोच, नेगेटिव सोच है जो कभी ना कभी एकदम टक से आती है और फिर वो एकदम से सब चीज़ को भुला देती है एकदम, उससे भी आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। उसमें से आप इस वीक में आप निकल सकते हैं। एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। आगे है देयर समथिंग बेटर। मैंने अभी आपको कहा ना इस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि समथिंग कुछ बेटर, समथिंग न्यू, कुछ तो देयर समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपके लिए ईश्वर प्लानिंग कर रहे हैं। भविष्य में कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, जो आपकी विश है उससे रिलेटेड ही कुछ है। तो ये जो रीडिंग है आपको 15 डेज़ में भी आपकी विश पूरी हो सकती है, उससे पहले भी आपकी ये विश पूरी हो सकती है, ये मिल सकता है आपको। ओके व्यूअर्स, तो फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके लिए चैनल मैसेज है ब्लेसिंग। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्लान करने के लिए कहा जा रहा है। पाइल नंबर 3, आपको प्लानिंग बनानी चाहिए कि भविष्य में आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं आप। ईश्वर जानना चाहते हैं आपसे कि कहा जा रहा है आपको कि क्या चाहते हैं आप। कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी विश भी जानना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही, हमारी ब्लेसिंग तो हमेशा आपके साथ है ही है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आपकी भी कोई विश है तो उसको बोल के ज़रूर बताइए। या मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं तो उस टाइम जा कर के विश को आप ज़रूर बोलिए। ब्लेसिंग तो आपके लिए कमिंग है, आ रही है। इस आने वाले 7 डेज़ में ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, चलिए अब कार्ड से देख लेते हैं।
तो पाइल नंबर 3 आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है ये, 5 ऑफ कप्स। तो सडन चेंज आपकी लाइफ में दिखा रहा है। जो सैडनेस थी आपकी लाइफ में, जो दुख दर्द परेशानी थी आपकी लाइफ में, उससे कहीं ना कहीं अब आप यू टर्न कर रहे हो। आप उस तरफ पीछे की तरफ मुड़ रहे हो। अभी चाहे आपका मुंह इधर था, लेकिन अभी आपको आप इस तरफ हो जाओगे। ये चेंज दिखा रहा कार्ड। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में एग्जॉस्ट जो हो रहे थे आप, कि मेरे इतना स्ट्रगल मैंने फेस किया, या चीज़ें मेरे हाथ से छूट गई हैं, या मौके चले गए हैं, या लेजीनेस जितना भी था, सबको देख करके आप अब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि बस अब जो भी कुछ हुआ मुझे छोड़ना है सबको और मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग जो बहुत दिनों से आपको वो दे रहे थे कि आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, तो उस चीज़ से, इस एनर्जी से अब आप बाहर निकल रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप आ रहे हो। कहीं ना कहीं कमांडेड पर्सन की तरह आप कमांड दोगे। क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, आपकी सोच के साथ क्लियर मैसेज रिसीव होंगे आपको। और कहीं ना कहीं आप अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, रिश्तों में बेहतरी चाहते हैं, ये लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ भी, तो उन सब में क्लियरिटी आपके लिए आ रही है। सोच अब आपकी पूरी तरह से पॉजिटिव है। एक्शन लेने के लिए बिल्कुल आपकी दिशा आप अपने लिए निर्धारित कर रहे हो आगे। एस ऑफ सोर्ट्स कार्ड भी आपको ये इंडिकेट करता है कि आप अपने सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हो। दिमाग में सारी चीज़ें आपने सोच रखी है और उस पर एक्शन लेने के लिए आप अब तैयार होना चाहते हो या कर सकते हो। इस वीक में आप कुछ ऐसा काम जिससे आपको विक्ट्री हासिल हो, जिससे आपको सक्सेस हासिल हो, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जो ताज है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पर सन की ऊर्जा है। अब कहीं ना कहीं अगर आप एक्शन लेते हो तो विक्ट्री की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं आगे। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी आउट ऑफ द वर्ल्ड आप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और ज़रूरत है आपकी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, कैसे कैसे भी जॉब में, प्रोफेशन में, चाहे किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पर ये भी समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्हील ऑफ फॉर्चून से कि आपके अराउंड जो एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ज़रूरत है आपको अपनी सोच को क्लियर करके उनसे कम्युनिकेशन बैठाने की। ओके, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो आप उनसे हेल्प मांग सकती है। वो हमेशा आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपके पूरे सपोर्ट में है। आप जैसे चाहे, जैसे भी आप अपनी किस्मत का पहिया घुमाना चाहे आप घुमा सकते हैं और अपने लिए एक पॉजिटिव समय को लेके आ सकते हैं। आगे द मून कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे थोड़ी सी सिचुएशन आपके लिए ऐसी हो सकती है या आपके माइंड में पास्ट की कुछ चीज़ें आ सकती हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा एकदम से एक ऐसी एनर्जी थी जो मेरी गला भी एकदम से बंद कर दिया इसने। जो कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए। हर किसी को अपनी बात बताने की ज़रूरत नहीं, हर किसी से कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर द मून कार्ड की कुछ टॉक्सिक स्थिति बन रही है जिससे आपको निपटने के लिए या जिससे आपको एंजल्स की हेल्प लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर आप अपने लिए एंजल से हेल्प मांग सकते हैं। जिस भी इष्ट देव को आप चाहते हैं, पूजा करते हैं, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इस अनहेल्दी एनवायरनमेंट को या अनहेल्दी सिचुएशन से आगे कुछ आपके लिए आपको निकालें। आगे पेज ऑफ वॉन्ट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने काम की तरफ फोकस करना चाहिए। फोकस रहेंगे आप इस वीक में।
और जो काम आपने सोचा था उस काम की तरफ वो काम आप कर पाएंगे और उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे, उसको आने वाले समय में आपको मिलेगा। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू, थैंक यू। टेक एक्शन। यहाँ पर आपने जो काम सोचा हुआ है, जो भी कुछ आप दिमाग में सोच रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ रिश्तों में शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ भी नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो उसमें आपको टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ, एंजल्स की ब्लेसिंग है, पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके लिए। तो अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, यहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और टॉक्सिक सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपने एंजल्स को याद कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ आपको ले जाने के लिए कब से खड़ी है, उस पर टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। ओके, बाय। नंबर 3, ये थी रीडिंग आने वाले वीक के लिए। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कितनी आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ओके, तो एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर रीडिंग।